करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय थाईलैंड दौरे का। भारत और थाईलैंड में कई अहम मुद्दों पर समझौते हो रहे हैं। बैंकॉक से हम लगातार आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और थाईलैंड की प्रधानमंत्री शिनवात्रा मौजूद हैं। दोनों देशों ने आपसी रिश्तों को रणनीतिक स्तर पर ले जाने का समझौता किया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। बिम्स्टेक सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के थाईलैंड दौरे पर हैं और प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ सम्मेलन में शामिल होना एक महत्वपूर्ण कड़ी भी है। भारत थाईलैंड के जो रिश्ते हैं वो सांस्कृतिक तौर पर भी कैसे मजबूत है। आज हमने देखे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड की रामायण को देखा और बताया गया, दिखाया गया प्रधानमंत्री को बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भारत और थाईलैंड के बीच मेल खाती नजर आती हैं। फिलहाल ये देख रहे हैं आप जो समझौते पर हस्ताक्षर हो रहे हैं, कैसे भारत थाईलैंड की हमेशा मदद करता आया है। अभी हमने देखा था जब भूकंप वहाँ पर आया तो प्रधानमंत्री चिंतित हुए और उन्होंने कहा हर संभव मदद भारत करेगा। तो थाईलैंड को मदद करता आया है भारत, और हम ये कहें कि सांस्कृतिक तौर पर भी काफी चीजें जो भारत और थाईलैंड के बीच मेल खाती हैं। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय थाईलैंड दौरे का। भारत और थाईलैंड में कई अहम मुद्दों पर समझौते हो रहे हैं। बैंकॉक से हम लगातार आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और थाईलैंड की प्रधानमंत्री शिनवात्रा मौजूद हैं। दोनों देशों ने आपसी रिश्तों को रणनीतिक स्तर पर ले जाने का समझौता किया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। बिम्स्टेक सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के थाईलैंड दौरे पर हैं और प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ सम्मेलन में शामिल होना एक महत्वपूर्ण कड़ी भी है। भारत थाईलैंड के जो रिश्ते हैं वो सांस्कृतिक तौर पर भी कैसे मजबूत है। आज हमने देखे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड की रामायण को देखा और बताया गया, दिखाया गया प्रधानमंत्री को बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भारत और थाईलैंड के बीच मेल खाती नजर आती हैं। फिलहाल ये देख रहे हैं आप जो समझौते पर हस्ताक्षर हो रहे हैं, कैसे भारत थाईलैंड की हमेशा मदद करता आया है। अभी हमने देखा था जब भूकंप वहाँ पर आया तो प्रधानमंत्री चिंतित हुए और उन्होंने कहा हर संभव मदद भारत करेगा। तो थाईलैंड को मदद करता आया है भारत, और हम ये कहें कि सांस्कृतिक तौर पर भी काफी चीजें जो भारत और थाईलैंड के बीच मेल खाती हैं। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय थाईलैंड दौरे का। भारत और थाईलैंड में कई अहम मुद्दों पर समझौते हो रहे हैं। बैंकॉक से हम लगातार आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और थाईलैंड की प्रधानमंत्री शिनवात्रा मौजूद हैं। दोनों देशों ने आपसी रिश्तों को रणनीतिक स्तर पर ले जाने का समझौता किया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। बिम्स्टेक सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के थाईलैंड दौरे पर हैं और प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ सम्मेलन में शामिल होना एक महत्वपूर्ण कड़ी भी है। भारत थाईलैंड के जो रिश्ते हैं वो सांस्कृतिक तौर पर भी कैसे मजबूत है। आज हमने देखे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड की रामायण को देखा और बताया गया, दिखाया गया प्रधानमंत्री को बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भारत और थाईलैंड के बीच मेल खाती नजर आती हैं। फिलहाल ये देख रहे हैं आप जो समझौते पर हस्ताक्षर हो रहे हैं, कैसे भारत थाईलैंड की हमेशा मदद करता आया है। अभी हमने देखा था जब भूकंप वहाँ पर आया तो प्रधानमंत्री चिंतित हुए और उन्होंने कहा हर संभव मदद भारत करेगा। तो थाईलैंड को मदद करता आया है भारत, और हम ये कहें कि सांस्कृतिक तौर पर भी काफी चीजें जो भारत और थाईलैंड के बीच मेल खाती हैं। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय थाईलैंड दौरे का। भारत और थाईलैंड में कई अहम मुद्दों पर समझौते हो रहे हैं। बैंकॉक से हम लगातार आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और थाईलैंड की प्रधानमंत्री शिनवात्रा मौजूद हैं। दोनों देशों ने आपसी रिश्तों को रणनीतिक स्तर पर ले जाने का समझौता किया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। बिम्स्टेक सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के थाईलैंड दौरे पर हैं और प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ सम्मेलन में शामिल होना एक महत्वपूर्ण कड़ी भी है। भारत थाईलैंड के जो रिश्ते हैं वो सांस्कृतिक तौर पर भी कैसे मजबूत है। आज हमने देखे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड की रामायण को देखा और बताया गया, दिखाया गया प्रधानमंत्री को बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भारत और थाईलैंड के बीच मेल खाती नजर आती हैं। फिलहाल ये देख रहे हैं आप जो समझौते पर हस्ताक्षर हो रहे हैं, कैसे भारत थाईलैंड की हमेशा मदद करता आया है। अभी हमने देखा था जब भूकंप वहाँ पर आया तो प्रधानमंत्री चिंतित हुए और उन्होंने कहा हर संभव मदद भारत करेगा। तो थाईलैंड को मदद करता आया है भारत, और हम ये कहें कि सांस्कृतिक तौर पर भी काफी चीजें जो भारत और थाईलैंड के बीच मेल खाती हैं।